हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में चैनल मैसेजेस क्या हैं वो ये बताती हूँ। मैं पहले आपको कुछ लोगों की ना थर्ड थर्ड आई जो एरिया है उसमें टिंगलिंग हो सकती है। और जस्ट काइंड ऑफ और थोड़े से मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, विजन्स दिखाई दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको कहीं ना कहीं से गॉड हेल्प मिल रही है, चाहे वो कोई भी ज़रिया हो उस चीज़ के लिए। तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी कंसर्न है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उसके लिए वो बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पे उनको हेल्प मिल रही है और मिलती जाएगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और जब मैं बोल रही थी ना चिड़िया की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो वो जो अभी थोड़ी थोड़ी सी जो हेल्प मिल रही है ना, वो आपकी लाइफ में ना आगे और बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे भी कैंडल की फ्लेम ना बहुत ज़्यादा लंबी सी हो रही है, तो ये डेफिनेटली कंफर्मेशन है कि आपको जो यूनिवर्स की हेल्प है वो मिलती जाएगी। और जो है आप किसी चीज़ के लिए ना इम्पेशेंट हो रहे थे, तो उस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आप ना खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इम्पेशेंट हो रहे हैं। और जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। तो वो जो इम्पेशेंट वाली सिनेरियो है आपकी लाइफ से, वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जिस चीज़ के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं उस चीज़ के लिए इम्पेशेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, जो आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या आपके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लिए हैं जो अ, सही नहीं थे कहीं से भी, तो उस चीज़ का कर्मा उनको मिलने वाला है। क्योंकि अभी वैसे भी कर्मा सीज़न चल ही रहा है, इंस्टेंट कर्मा रिटर्न मिल ही रहा है। तो उस चीज़ का जो बहुत पहले से आप परेशान हो रहे थे जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ का फाइनली एंड होगा। क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन ने आपको उस चीज़ से पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। बट जो अभी भी थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीज़ें हैं, जैसे कि कल की रीडिंग में था, तो वो चीज़ भी हट जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी अफ़ेक्ट हुआ था, है ना, किसी वजह से, तो मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी माइंड सोल में कहीं पे भी था, तो वो चीज़ बिल्कुल टोटली रिमूव हो जाएगी, टोटली रिमूव हो जाएगी। और आप कहीं न कहीं जो नहीं बोल रहे थे, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे थे, वो पॉइंट ऑफ व्यू आप रख पाएंगे। आप में वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा और हो गया है। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने बिना हेजिटेशन के रख पाएंगे और रख रहे हैं। आपने 2-3 दिन से ये महसूस भी किया होगा। और कहीं न कहीं आपको ये सारी चीज़ें ना एंजल्स हेल्प कर रही हैं, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स जो हैं राम जी हैं, जो राम भगवान को बहुत मानते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी वैल्यूज़ उनके साथ उनको हेल्प करती जा रही है, ठीक है। ओम चैंटिंग आप लोग कर रहे हैं तो वो क्लैरिटी आपको और मिलती जा रही है। आपकी जो बॉडी माइंड सोल जो है वो एक अलाइनमेंट में ऑलमोस्ट आ चुकी है, ऑलमोस्ट डन है। डन क्या मतलब डन ही है वो, बस
थोड़ी सी कमी जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सोचने में है कि आप उस अलाइनमेंट में नहीं हो। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो सिर्फ़ यही कमी है। अदरवाइज़ जो चीज़ें अलाइन होनी थी यूनिवर्स की ज यूनिवर्स ने कर चुके हैं। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आपको ना कुछ अभी कुछ थोड़ा-सा हेवी सा लग रहा होगा तो वो जस्ट ना फ़्यू सेकंड में, जैसे ही ये वीडियो आप देखेंगे उसके जस्ट कुछ सेकंड में ही आप बिल्कुल लाइट फ़ील करेंगे। जो भी प्रॉब्लम थी वो छूमंतर हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे थे वो सारी की सारी अ, ठीक हो जाएँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। बस थोड़ा-सा जो फॉग था वो हटना बाकी था, और वो भी हट चुका है और हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कर्मा जो है बहुत जिन्होंने भी अच्छा कर्मा नहीं किया है या कर्मा क्रिएट किया है, तो उनको मतलब बिग कहना चाहिए। मैं प्रे करने के लिए नहीं कहूँगी उनके लिए, लेकिन हाँ, उनको उनके कर्मा का रिटर्न मिलने वाला है। तो वो जैसा भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि कहीं न कहीं हम जो भी करते हैं हमें वो मिलता है। जो हम का बोएँगे वही हम काटेंगे। तो उसके लिए प्रे करना और नहीं करना एक ही बात है, क्योंकि जो मिलना है वो मिल के ही रहेगा। उसमें आप जितना भी प्रे कर लें उसका कुछ नहीं होगा। आप गेहूँ आपने लगाया है तो बदले में गेहूँ ही मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। तो और किसी को बुरा लग रहा है या सामने वाले के लिए बुरा मना रहे हैं तो उसके लिए मनाने की ज़रूरत नहीं है। अ, हम अच्छा करते हैं तो हमें रिटर्न में अच्छा ही मिलता है। हम बुरा करेंगे तो हमें रिटर्न में बुरा ही मिलेगा, राइट? चलो नेक्स्ट जो है मैं ये कहूँगी कुछ लोगों का सैक्रल चक्र जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से हील और एक्टिव हो चुका है। और जो थ्रोट चक्र जो थोड़ा-थोड़ा सा बचा है हीलिंग का, वो भी बहुत अच्छे से हील हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी हील हो चुका है। और जैसे ही वो हील होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। और कहीं न कहीं जो है मुझे वाणी सिद्धि याद आ रही, क्योंकि मैं भी टैरो रीडिंग बहुत देखती हूँ। सो कहीं न कहीं ना मुझे वो चीज़ याद आई। तो कुछ लोगों को ये वाणी सिद्धि जो है वो ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाला है। यानी कि आप जो कहेंगे वो चीज़ होगी। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कुछ भी ऐसा ना कहें जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो और बाद में आपको अफ़सोस हो। तो जस्ट काम डाउन होके सोच समझ के बोलिएगा। बस इतना ही सजेशन है। और दूसरी चीज़ हम कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। अ, मैं मेरा सर ना अभी जस्ट टिल्ट है ऊपर की तरफ। तो कहीं न कहीं आप ना एक हाई जंप लगाने वाले हैं अपने करियर को लेके या आपकी लाइफ़ ओवरऑल लाइफ़ को लेके। कहीं न कहीं आपका टाइम आ गया है सर उठा के चलने का। अब कोई भी आपके सर को नहीं झुका सकता। सो ऑल द बेस्ट और एन्जॉय करिए इस चीज़ को। और जस्ट एक बार और एक सजेशन है, अ, ग्राउंडिंग मत भूलिएगा। सर उठा के हम चल रहे हैं, हॉर्न बजा डेफ़िनेटली, लेकिन पैर भी ज़मीन पे होने चाहिए, राइट? सो हाँ, ग्राउंडिंग के लिए बोला। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ग्राउंडेड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, उनमें थोड़ा-सा भी ऐसा नहीं है कि वो बताएँ कि मैं क्वीन हूँ। बिल्कुल ग्राउंडेड एनर्जी में है और बहुत ही सुलझे हुए हैं।
डाउन टू अर्थ, बहुत कुछ करने की सोच के रखी हुई है करने के लिए। और मेरा बार बार ना ताज पे नज़र जा रही है। मैं 3-4 दिन से कुछ लोगों की ताजपोशी होने वाली है। कुछ लोगों को अगर चिकन खाने का मन कर रहा है तो डेफ़िनेटली खाइए। अपने मन को थोड़ा सा स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है। अपने मन को नहीं मारना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उसके लिए आप उसके लिए जितना भी आप अपने लिए हेल्दी चीज़ें कर सकते हैं वो डेफ़िनेटली कीजिए खुश रखने के लिए। जो वाइट स्लीव्स में नज़र गई तो कहीं न आपको हाथ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो हाथ की प्रॉब्लम में जो हीलिंग आ रही है तो वो बिल्कुल विदिन अ वीक, ये 1 साल से चल रही है शायद से, तो वो ठीक हो जाएगी आपकी। बस ग्राउंडिंग करते रहिएगा। और पैरों का मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टेक केयर कीजिए पैरों को लेके, है ना। फ़ियर वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे। वही मैंने शुरू में ही कहा था कि अलाइनमेंट में ऑलमोस्ट आप आ चुके हैं, बस थोड़ी बहुत कमी जो है वो आपकी तरफ से है। वो कहीं न कहीं आपका फ़ियर है और इसी वजह से आप पीछे बार-बार जा रहे हैं। तो वो फ़ियर को साइड में रखिए और अपने मून कार्ड जो होता है, इंट्यूशन का कार्ड होता है, आपको पानी के साथ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे भी 2 पिलर हैं, तो जो भी है बैलेंस में आइए आप। और दोनों यहाँ पे वाइट वाइट पिलर है और कहीं न कहीं आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए भी अच्छा होना अच्छा नहीं होता, हमेशा, है ना। कभी अच्छा तो कभी बुरा चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्रिस्टल गिर गया। थोड़ा सा बुरा नहीं कहूँगी मैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये भी है। लेकिन खुद के लिए स्टैंड लेना कोई बुराई नहीं होती। खुद के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना, उसके लिए भी कोई बुराई नहीं होती। तो वो चीज़ तो करनी ही चाहिए, ठीक है। और चिड़िया की आवाज़ आई, डेफ़िनेटली येस, बिग येस। खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए खुद के व्यू ऑफ पॉइंट्स रखिए, परसेप्शन रखिए। सामने वाले अगर मानता है ठीक है, नहीं मानता कोई बात नहीं। हमें अपना काम करने से मतलब है। मैं थोड़ी-सी एग्रेसिव वाला वॉइस आ रहा है मेरा, तो कहीं न आप एग्रेसिव वाले मोड में जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा काम डाउन होइए और अपने आप को ग्राउंडिंग में लेके आइए, पानी पीजिए। और मैं अभी कैंडल की तरफ चली गई, तो कहीं न कहीं आपको कैंडल मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ा-सा आप अपने ध्यान को फ़ोकस के लेके आएँगे ना, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कहूँगी कि ये आप काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे से आ ही जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप थोड़े से ग्राउंडेड तो हैं लेकिन साथ में इमोशनल भी हैं। तो इमोशंस जो हैं वो आपको थोड़ा-सा ना पीछे कर देते हैं, लेकिन उसके लिए एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, आप होते जाइए क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई और क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई। तो आप ग्राउंडेड होने के साथ-साथ इमोशंस की भी मास्टरी आपने की हुई है और मदर नेचर लाइक है, तो मदर लाइक नेचर है, तो ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर, हाँ, लेकिन ओवर इमोशन अपने अंदर लेके आना इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे देखना है कि आप कहाँ पे अपने इमोशंस को खर्च कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ वर्थ आपके इमोशंस का हो, वहीं पे आप अपने इमोशंस लगाएँ। और उस चीज़ को लेके ना थोड़ा आप भी कहीं न कहीं ये खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी चिड़िया की आवाज़ आई और डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है, तो
खुद को ब्लेम मत कीजिए, उसको वहाँ पे ठीक कीजिए, ठीक है? ब्लेम गेम नहीं मत खेलिए। टावर वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कहीं न कहीं ये टावर एनर्जी ना किसी को कम्युनिकेशन के थ्रू है यहाँ पे। कम्युनिकेशन आ ही रहा है यहाँ पे। टावर के बाद ही कम्युनिकेशन वाली चीज़ें, मैं कम्युनिकेशन का कहा और कम्युनिकेशन वाली चीज़ आ गई। तो कहीं न कहीं मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी को वाणी सिद्धि मिलने वाली है, तो थोड़ा-सा आप सोच समझ के बात करें, है ना? तो यहाँ पे आपके लिए कम्युनिकेशन भी आ रहा है और एक टावर मोमेंट क्यों है यहाँ पे, इसके लिए क्लैरिफ़िकेशन मैं करती हूँ, क्लैरिफ़ाई कार्ड एक निकालती हूँ। डेविल वाली एनर्जी है। तो मैंने आपको कहा ही था यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, वो चीज़ें अब बिल्कुल इस तरीके से हवा हो जाएंगी जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो वो चीज़ टावर मोमेंट है यहाँ पे। और इसलिए एकदम से गायब होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया, है ना? तो उस चीज़ के लिए घबराइएगा नहीं, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, हम यूज़्ड टू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे से वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। एकदम से जाएंगे तो वो हाँ थोड़ा सा लगता ही है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। बहुत जल्दी मैसेज आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकता है, मेल आ सकता है। और आप तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं। 3 क्वीन्स इकट्ठे आ रही हैं, 3 क्वीन्स यानी कि ट्रिपल पावर है आपके पास। मैं कहूँ त्रिदेवियों की शक्ति आपके साथ चलती है, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सेलिब्रेशन भी है, तो सेलिब्रेशन आ रहा है। टावर मोमेंट को लेके आप डरे नहीं। सेलिब्रेशन के बाद जजमेंट भी है, तो इससे अच्छा कार्ड क्या ही हो सकता है। फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ भी काम मत कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत पेशेंस बना के रख लिया, मेरा काम हो ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ कि सेलिब्रेशन और जजमेंट दोनों ही हैं यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली वो जो चीज़ है आपकी, जो ये पास्ट की एनर्जी लग रही है मुझे, पेशेंस वेटिंग एनर्जी, तो आप 7 महीने से कुछ वेट कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड बहुत थे कि अभी हो जाए, अभी हो जाए। तो जो चीज़ें जब होनी होगी ना तभी होंगी, तो थोड़ा-सा उसके लिए पेशेंस आपको और रखने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं ना ये पेशेंस आपकी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे द स्टार आ गया, हीलिंग कार्ड आ गया। आपके इश्यूज़ सारे हील हो रहे हैं, आपके बॉडी, माइंड, सोल जो है पूरी हील हो रही है। आप स्टार लाइक एनर्जी में आ चुके हो। हाई प्रिस्टेस है, आपकी इंट्यूशन जो है बहुत ऑन पॉइंट जा रही है और चिड़िया यहाँ पे चहचहा रही है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। और किसी की भी बात यानी कि किसी की भी बात इतनी चलते हुए आपको कोई किसी की बात सुनाई दे जाए और आपको ऐसा लगे कि वो आपके बारे में बात हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपको लगता है कि कुछ लोग आपके बारे में ही बात करते रहते हैं, तो उनके बारे तो भूल ही जाओ कि सोचना भी है ना? तो आप अपने काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में आगे बढ़ रही हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बैलेंस बना के रखा है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और आपकी इंट्यूशन डे बाय डे ग्रो हो रही है, गाइड कर रही है, और आप अपने इंट्यूशन के साथ ही चलिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, ठीक है? आपके पास वो पावर है, वो रुतबा है, वो अ, समझ है कि आप उस चीज़ को कैरी करके आगे तक चल सकते हैं। और बस वही चीज़ जो आपने एंग्ज़ायटी रख के रखी थी, वो चीज़ भूल जाओ, जो बर्डन था वो चीज़ भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन लव है,
ठीक है। डिवाइन आप ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बर्डन हो गया, आपके थॉट्स हो गए, एंग्जाइटी हो गई, वो डिवाइन लव के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को साइड में रख के जो डिवाइन ने आपको अनकंडीशनल लव जो दिया है और दे रहे हैं और देते रहेंगे, उस चीज़ पे ही फोकस रखें आप। क्योंकि यहाँ पे ना ओवरफ्लोइंग लव है, ओवरफ्लोइंग डिवाइन लव है। मैं ये कहूँगी किसी पर्सन का भी लव आ रहा है और यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आई ही मूव ऑन होने का टाइम आ गया और यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया और ये मूव ऑन का ही कार्ड है। तो डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है और कहीं न कहीं ट्रैवल हो सकता है आपके साथ। कोई बच्चा भी साथ में है तो आप उसके साथ आप समय बिताइए। आपका जो बिल्कुल एंग्जाइटी वाला फ़ेस है, नेगेटिव थॉट्स वाला फ़ेस है, बर्डन वाला फ़ेस है, वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, राइट? और ये विक्ट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत जो थॉट से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, जो आपको पीछे खींच रही हैं, वो सारी की सारी रिमूव होने के कगार में हैं और वो बिल्कुल रिमूव हो ही चुके हैं। बस आपको वहाँ से आगे बढ़ना है। बाकी पूरी कायनात, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको आगे ले जाने में लगा हुआ है और आपकी बिग विक्ट्री आपके नाम है, ठीक है। सो यही मैसेजेस हैं। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। एक और चीज़ अभी मेरे को याद आया, जब मैं शफ़ल कर रही थी तो सन कार्ड गिरा था। तो कुछ लोग, मैंने बच्चे की बात भी की थी, उसमें छोटा बच्चा जो है खुश था। तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है, बस खुश रहें, ठीक है। बाकी डिवाइन पे छोड़ दें, डिवाइन संभाल लेंगे, ठीक है। या फिर टाइम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ इट्स ओके। लव एंड लाइट।